नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ईडब्ल्यू क्लासेस में। सो फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ। आज मैं एक करूँगा आपके साथ और उस पोएट्री का नाम है डेथ बाय वाटर। और आप जानते हैं कि ये वेस्टलैंड का चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड है ये। फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू वेस्ट योर मोर एंड मोर टाइम्स। हाँ, स्पेशल थिंग्स इज दैट फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द TGT, PGT, LT grade, NET and JRF and for the higher education, then there is no problem. Just keep on watching my lectures. I would like to provide all the lectures for free. There will not be any kind of charge for these type of lectures. Okay friend, stay with me, don't skip the video please. Okay, मैं आपको टॉपिक पे ले चलता हूँ फ्रेंड्स। हाँ, बने रहिएगा। तो मैं बार बार बताता हूँ कि अगर किसी भी राइटर की किसी वर्क को पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी उसके विषय में पढ़ेंगे हम लोग, राइटर के विषय में, लेकिन राइटर की जीवनी नहीं बताऊंगा मैं इसमें मोरालिटी बताऊंगा कि इसमें इलियड जी ने क्या दिखाया है। अच्छा जी, कह रहे मोरालिटी एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ डेथ। मृत्यु की जो मोरालिटी है और यूनिवर्सलिटी है उसको दर्शा रहे हैं। दिस सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड का जो ये सेक्शन है, यूजेस द करेक्टर फेलेबस। फेलेबस नामक एक व्यक्ति है जो फोनेशिया का रहने वाला है, उसका करेक्टर उठाते हैं। ड्रांड सैलर, एक सैलर है जो डूब गया। टू डिपिक्ट हाउ डेथ मेक्स ऑल ह्यूमन डिस्टिंक्शन, दिखाता है कि किस प्रकार से मौत हर व्यक्ति के पास आती है। वेदर एज यूथ रिलीजन, किसी भी उम्र का हो, किसी भी अवस्था का हो, चाहे युवा हो, किसी भी धर्म का हो, और सोशल स्टेटस, या तो उसकी सोशल स्टेटस बहुत ज्यादा अच्छी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मौत तो आनी है, तो सदा सत्य है। इरिलीवेंट, इलियड्स पोर्ट्रेयल आस्क रीडर टू द मीडिएट ऑन दियर ओन मोर्टेलिटी। जो इलियड जो है वो कह रहे हैं कि इस पर आप मीडिएट करिए, बातचीत करिए, सोचिए समझिए क्या है ये। सजेस्टिंग दैट एवरीवन अल्टीमेटली फेसेस द सेम फेट, कि अंत में सभी को यही फेस करना है, इसका मृत्यु का सामना करना फ्रेंड्स, रिगार्डलेस ऑफ दियर लाइफ अचीवमेंट और कंसर्न। चाहे आप उस समय जब आप मौत के गॉल में समा रहे होंगे तो आपको वही चीजें याद आएगी, आपका जीवन, आपने जो अचीवमेंट किया है। फेलेबस फॉरगेट्स सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस इन डेथ, वो भूल गया था क्या, प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर में मौत को भूल गया। reinforcing the idea that the material pursuit of life are rendered meaningless at the end, और अंत में जो कुछ आपने कमाया है, जो मटेरियल आपने कमाया है, वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ कुछ जाएगा नहीं, आप कुछ लेकर नहीं जा सकते। इतना याद होगा फ्रेंड्स आपको। कह रहा रीबर्थ एंड क्लींसिंग, जो इसके थीम्स वगैरह आ रहे हैं। रीबर्थ क्या कह रहा है, वाटर ट्रेडिशनली सिंबलाइज बोथ क्या डिस्ट्रक्शन एंड प्यूरिफिकेशन इन लिटरेचर। पानी लिटरेचर में दोनों काम करता है। क्या करता है, देखिए, पहला है डिस्ट्रक्शन का काम, दूसरा प्यूरिफिकेशन का काम। जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी है, वहां नहाने से लोग बताते हैं, ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य की पाप धुल जाते हैं, लेकिन यह डिस्ट्रक्शन का भी कारण है। अगर ज्यादा फ्लड आ गया, ज्यादा पानी हो गई, तो उससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ भी है कुछ, यहाँ ज्यादा टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, हम लोग पहुंचते हैं सीधे कहाँ, टेक्स्ट पे। टेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड, याद रखिएगा। टेक्स्ट में फेलेबस एक व्यक्ति है, एक नाविक है, एक मल्लाह है, आप कह सकते हैं उसको, जो फोनेशिया का रहने वाला था। फेलेबस कौन है, एक मल्लाह है जो फोनेशिया का रहने वाला था। अब फोर्थ नाइट डेड, 15 दिन पहले, है ना, 14-15 दिन पहले उसकी डेथ हो गई। फॉरगॉट द क्राई ऑफ गर्ल्स, क्यों, क्योंकि वो भूल गया था। भूल गया था किस चीज को, या अनदेखा कर दिया। क्राई, फॉरगॉट का मतलब यहाँ भूलने से नहीं, अनदेखा से हो जाएगा। क्राई ऑफ गर्ल्स, जो समुद्री चिड़िया थी, समुद्री चिड़ियों को फ्रेंड्स एहसास हो जाता है कि समुद्र में कब ज्वार भाटा आने वाला है ना, कब हलचल होने वाली है। वो चिल्ला रही थी लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है। एंड द डीप सी स्वेल, और उसने किस चीज को इग्नोर किया, समुद्र में आए हुए या आते हुए ज्वार भाटा को भी उसने इग्नोर कर दिया। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में, है ना, पैसे कमाने में, खर्च करने के चक्कर में, मुनाफे के चक्कर में कहाँ गया, वो डूब गया, उसकी डेथ हो गई। अच्छा, क्यों, क्योंकि उसे पता नहीं था, उसने याद नहीं था, अर्थात उसे भूल गया था। एक करंट अंडर द सी, समुद्र के नीचे एक लहर दौड़ रही थी, क्या, जो मौत की लहर थी। आपको याद होगा फ्रेंड, जहां से पानी हम हैंडपंप से पीते हैं, तो धरती के नीचे भी एक समुद्री
समुद्र बहती है जिसकी भी एक लहर होती है, याद रखिएगा। पिक्ड हिज बोन्स इन विस्पर्स, और जब वो कहाँ भंवर में फंस गया था, समुद्र में फंस गया था, उसके आत्मा को हड्डियों से अलग कर दिया गया, या उसकी आत्माएं हड्डियों से अलग हो गई। और विस्पर का मतलब क्या होता है? फुसफुसाना। और जब वह समुद्र में हिचकोले ले रहा था तो उसकी हड्डियां आपस में फुसफुसा रही थी। एज ही रोज एंड फेल, वह समुद्र के भंवर में ऊपर उठा और नीचे गिरा, ऊपर उठा और नीचे गिरा। ही पास द स्टेज ऑफ हिज एज एंड यूथ, उसे अपने जीवन की सारी उम्र याद आए, चाहे युवा अवस्था हो, बचपना हो, या जिस रेज में था, वो सारी चीजें उसको याद आती हैं। एंटरिंग द विल पूल, विल पूल का मतलब होता है भंवर में फंसने के पश्चात। अब यहाँ कह रहा है कि जेंटल आरजू, जेंटल आरजू का मतलब गैर यहूदी समुदाय के लोग, चाहे किसी भी समुदाय को हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, सबका हाल यही होना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, ओ यू हु टर्न द व्हील एंड लुक टू विंडवार्ड, हाँ, कि तुम मनुष्य क्या कर रहे हो? तुम अपने पहिए को चला रहे हो और उसी तरफ जा रहे हो जिस तरफ तुम्हें हवा ले जा रही है। और ये लाइन उस पर विजिट होती है कि जैसे क्या फेलिबस जो फोनिशियन का सेलर था, जो बिजनेसमैन था, वो अपनी चक्की अपने पहिए को चलाया और हवा की तरफ चल दिया समुद्र में, ऐसे विजिट हो जाएगा। कंसीडर फेलिबस, फेलिबस को याद रखना, ध्यान देना, विचार करना। हु वाज वंस हैंडसम एंड टैल एज यू, तो कभी वो भी आपकी तरह हैंडसम और जवान था, आप जैसे लंबा चौड़ा था, लेकिन उसकी डेथ हो गई फ्रेंड्स। तो यहाँ मोरालिटी क्या निकल के आती है फ्रेंड्स, कि दुनिया में सभी लोग, हर व्यक्ति, हर मनुष्य, किसी चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति अपने कमाने खाने में लगा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में और चीजों को भूल जाते हैं। तो राइटर उसी को बता रहे हैं, राइटर क्या कर रहे हैं? उसी को बता रहे हैं कि याद रखना, अंत में सबका हाल फेलिबस जैसे होना है, सबको मौत का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट लॉस के चक्कर में नहीं भागना चाहिए, आपको ईश्वर के शरण में आना चाहिए, समय को जानना चाहिए और प्राकृतिक से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, प्राकृतिक को समझना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, याद आ गया होगा आपको ये। हाँ, यहाँ देखते हैं। अब इस पोएट्री को पढ़ने के बाद कह रहा है, दिस पोएम इज शॉर्ट बट पावरफुल, ये पोएम छोटी है लेकिन पावरफुल है। रिफ्लेक्टिंग ऑन मोर्टालिटी, मोर्टालिटी को दर्शाता है, एंड द रिफ्लेक्ट करता है इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ, मृत्यु कैसे होती है। यूजिंग द ड्रॉन फोनिशियन सेलर, इसका प्रयोग करके, ड्रॉन फोनिशियन सेलर का, फेलिबस एज ए सिंबल फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, क्योंकि फेलिबस सभी मानव के लिए एक सिंबल हो गया है। इट रिमाइंड्स रीडर टू द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ लाइफ एंड मटेरियल कंसर्न, ये मनुष्य को बताता है कि मनुष्य का जीवन कैसा है, उसका नेचर कैसा है ना। और उससे ज्यादा मेटलिस्टिक नहीं होना चाहिए, भौतिकवादी नहीं होना चाहिए। द पोएम इज इंटीग्रल टू द ब्रॉडर थीम ऑफ द वेस्टलैंड, और ये वेस्टलैंड का एक ऐसा पार्ट है, बहुत लंबा चौड़ा थीम उपस्थित करवाता है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ समझ में आया होगा फ्रेंड्स ये पोएट्री। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद हो आई होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरा भी कुछ हो सके फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।